जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कोई ऐसा उपाय बताइए, जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं, हमें जो है सिर भारी हो जाता है, हम मेहमान जा रहे हैं तब भी सिर भारी होता है, या हमारा रक्षा कवच जो है, कोई ऐसा रक्षा कवच स्थापित करना बताइए जिससे हमारा जो है स्वयं रक्षा कवच श्री बालाजी महाराज की कृपा से हो जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप भी बालाजी हमारे साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके शरीर पे भी कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपकी कटवाना चाहते हैं, गुरु जी से आप मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो हम बालाजी जा रहे हैं। तो आप सभी के सभी जो है सादर आमंत्रित हैं। अगर आपको जो है जानना है, आप भी हमारे साथ जुड़ के बालाजी आना चाहते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप कॉल करके जो है बात कर सकते हो। और साथ में जो है आप टाइम सीमा के अकॉर्डिंग ही कॉल कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा ही अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है जब हम किसी के घर में जाते हैं, या तो हम कहीं काम करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में हम जा रहे हैं, हमारा खुद का भी इलाज चल रहा होता है और हम उसके घर में जाते हैं, अचानक ही हमारा वहाँ जाने से सिर भारी हो जाता है, सिर फटने हो जाता है, फिर उसके बाद वही सिस्टम जो पहले था उसी तरीके से हो जाता है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं, किसी व्यक्ति की इस प्रकार के कमेंट होते हैं या क्वेश्चन होते हैं या डिमांड होती है, तो ही हम ज़्यादा ये लगता है कि उससे ऐसा इनके साथ हो रहा है। तो कई जब 3-4 डिमांडें इकट्ठी इसी तरीके की आ जाती हैं तो हम उसको एक वीडियो में पिरो देते हैं। तो क्या है कि जब आप किसी के घर में जाते हो, अगर आपका कहीं पे इलाज चल रहा होता है, तो 2 प्रकार के कार्य बातें हो सकती हैं। क्या, अगर आप उसके घर में जा रहे हो, या तो उसके घर जो है वो किला हुआ है, उसके घर के अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो आपको आने से रोक रही है। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको आने से वो रोक रही है कि आप इस घर के अंदर बार बार प्रवेश ना कीजिए, क्योंकि आपका शरीर जो है वो मलिन है, आपके शरीर के ऊपर एक मलिन आत्मा रहती है। आप वो हमारे घर के उस घर की रक्षा करने के लिए आपको बार बार टॉर्चर करती है। तो और इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उस घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा रहती है। आपने अगर कोई चीज़ धारण कर रखी है तो उस नकारात्मक ऊर्जा, अगर आप उनके घर में बार बार कंटिन्यू प्रयास करते हो और बार बार उनको मार्गदर्शन भी देते हो, कई बार सही मार्गदर्शन भी अगर व्यक्ति देता है, जैसे मान लो अगर आप बालाजी से जुड़े हुए हो और आप उसको कह रहे हो कि आप इस प्रकार से आप बालाजी चलिए, आपको ये दिक्कत है, आप यहाँ से आपको ये निपटारा हो जाएगा, आपको हमारे गुरुजी के पास चलिए, या इस प्रकार की कोई राय देते हो, उसके बाद अगर आपका शरीर भारी होता है, सिर भारी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको राय दे रहे हो तब भी वो चीज़ जो है नकारात्मक है, आपको रोक रही है। और ऐसा भी होता है जैसा कि हम कहीं से बाहर आते हैं, आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो या कोई भी कार्य करने जाते हो, तो मैं इसका आज आपको एक उपाय बताऊंगा, बहुत ही स्टिक वाला उपाय, जिससे आप मुक्त हो सकते हो इन चीज़ों से। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं से भी जगह जा रहे हो, आप इस चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। मैं अकेला ये बात नहीं बताऊंगा, आपको एक उपाय बताऊंगा एंड में। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जो कि बहुत अच्छा कार्य है और उस कार्य में आप सफल भी होना चाहते हो, और आपको बार बार नजर लग जाती है, शरीर भारी हो जाता है, या कोई चीज़ आपको रोक रही है, कोई प्रेत आत्माएं आपको रोक रही है, तो ऐसे में क्या हम बच सकते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं से? हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी मन में होता है कि क्या किसी और की आत्माएं, आज भी जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या किसी और का संकट भी हमारे में बढ़ सकता है? ऐसे कभी नहीं होता, किसी का संकट किसी के अंदर नहीं आता। संकट जो है कर्म से बंधा हुआ है, आपका कर्म जो है संकटों के लेन देन से बंधे हुए हैं, आपका कर्म बंधे हुए हैं, उनके पुराने रिश्ते बंधे हुए हैं, तो वही चीज जो है लौटकर किसी ना किसी थ्रू सामने आती है। ऐसे किसी की चीज किसी में प्रवेश नहीं करती, और वैसे हम किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए अगर आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो क्या होता है कि आपको अगर इस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति का शरीर भारी वैसे भी रहता है तो और कहीं वो ऑफिस में भी जाता है, ऑफिस में जाने के बाद भी ऐसा काम हो रहा है, या ऐसा भी होता है कई बार ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है,
बार बार तंग कर रहा है, आपको उसके देखते ही आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तनाव होने लग जाता है, शरीर के अंदर भारीपन हो जाता है, कंधे भारी होते हैं, सिर भारी हो जाता है, शरीर के अंदर अकड़न पैदा हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए जो इन सभी चीजों से आपका छुटकारा हो? आज आपको मैं एक स्टिक उपाय बताऊंगा। आपने एक नैपकिन लेना है, उसके अंदर 2 प्रकार की राई लेनी है, एक काली और एक पीली, लाल और पीली, न काली और पीली, काली सरसों ठीक है, और पीली सरसों ये ले ली। एक आपने कपूर की टिक्की लेनी है, छोटी सी भीमसेन कपूर की, उसके अंदर रखनी है। और कम से कम 5 लौंग लेनी है, आपने उसमें रखनी है और उसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने एक छोटी सी पुड़िया बन जाएगी। एक कलावा ले लेना इस प्रकार का, उस कलावे को बांध लो। आप चाहो तो इसको डेली भी कर सकते हो, दिन कोई निर्धारित नहीं है कि आप सोचो कि इसके लिए कोई दिन निर्धारित है, नहीं। आपने अपने ऊपर से 7 बार वारना है और अपनी ऊपर की जेब में या अपनी पॉकेट में डालकर, पर्स में नहीं, शरीर से टच होना चाहिए, पर्स में नहीं डालना, शरीर से टच होने के लिए आप या तो कोई भी ऐसी पॉकेट डाल के जाओ या जींस में या कुछ भी। आप ऑफिस में जाइए और जब भी आप देखना, जब भी आपके ऊपर हो, आपका प्रभाव उसी समय जो है, आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा हैवी हो रही है वो वहीं पे स्तंभित होने लग जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो पुड़िया आपके पास आती है, वापसी में आपकी जेब में होती है, आप अपने घर जाते हो, आपने एक दीपक लेना है, उस दीपक के अंदर उसको आपने प्रज्वलित कर देना है कागज समेत ही, आते ही उसको जला देना है। जलाने के बाद उसकी जो राख है उसको शौचालय में डाल देना है और फ्लैश को दबा देना है। ये एक स्टिक उपाय है। आपके शरीर के ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है या किसी के घर में जाना आपका अनिवार्य है, वहां पर आप कोई कार्य करने जाते हो, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये कार्य करने के बाद आपके शरीर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हैवी नहीं होगी, आपका शरीर जो है एकदम स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं प्रभावशाली नहीं होगी। ये एक किस्म का उतारा होता है। इस उतारे से आप अपने आप को स्वयं आपका रक्षा कवच जो है स्थापित रहेगा। अगर ये काम कोई व्यक्ति नहीं करता तो मैं एक दूसरा काम भी बता देता हूं। आपने क्या करना है, 2 सरसों की नहीं मिलती तो राई, शक्कर, नमक, ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, उसको हटाकर इन 3 चीजों को भी डाल सकते हो, लेकिन कपूर जरूर होगा। और यकीन मानिए, आप जब ये काम करने लग जाओगे और बाबा की एक 10 रुपए की दरखास्त लगानी है 21 बार वार कर, ये करने से पहले, और संध्याकालीन आपने कुल्ला कर या मुंह हाथ धोकर या स्नान आदि होकर एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करने लग जाइए। आपकी बॉडी के अंदर परमात्मा की कृपा अपने आप दौड़ने लग जाएगी, आपका अपने आप ही सुरक्षा कवच बनने लग जाएगा। ये एक किस्म का उतारा है, इस उतारे का प्रयोग जरूर कीजिए और नकारात्मक ऊर्जाओं से पीछा छुड़ाइए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। अगर किसी भक्त को परेशानी है, दिक्कत है या कोई ऐसी चीजें हैं जो उससे नहीं कट रही है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है, लेकिन टाइम सीमा के अनुसार फोन करना, तो तभी हम आपके फोन को अटेंड कर सकते हैं। जय सीताराम।